वेलकम टू आपका एजुकेटर चैनल। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 5 ऑफ क्लास 8 कोल एंड पेट्रोल। जैसा कि आप जानते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज एवरीडे लाइफ वी गेन मेनी मटेरियल्स, बहुत सी चीज़ें हम जिन्हें प्राप्त करते हैं उन्हें हम यूज करते हैं अपनी एवरीडे लाइफ में, वो रिसोर्सेज होते हैं। रिसोर्सेज टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल रिसोर्स और सिंथेटिक रिसोर्स या मैन मेड रिसोर्स। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं दो तरह के होते हैं, नेचुरल रिसोर्स एंड मैन मेड। जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं दे आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर, ये नेचर से मिलते हैं। जैसे सनलाइट है, एयर है, विंड है, वाटर है, प्लांट है, एनिमल है, ऑल आर द नेचुरल रिसोर्स। मैन मेड रिसोर्सेज होते हैं, प्लास्टिक है, ग्लास है, रेयर है, सिंथेटिक रेयर है, रबर है, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें जो मैन मेड होती है। तो ये मैन मेड रिसोर्स होती है। हम इसमें जो स्टडी करेंगे वो नेचुरल रिसोर्स की स्टडी करेंगे। नेचुरल रिसोर्स आर मटेरियल प्रेजेंट इन नेचर, ऑल ओवर द नेचर। यू कैन ऑब्टेन दैट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इन गैसियस स्टेट, सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट। तीनों तरह से मिल सकते हैं, सॉलिड में भी, गैस में भी, लिक्विड में भी। ऑयल है, वाटर है, सॉइल है, मिनरल ऑयल है, सनलाइट है, कोल है, पेट्रोलियम है, एनिमल्स हैं। दीज आर द नेचुरल रिसोर्स, दे आर सपोर्ट अवर लाइफ, वी सर्वाइव एट दिस लाइफ। नेचुरल रिसोर्स जो होते हैं देयर आर टू टाइप्स, नेचुरल रिसोर्स आल्सो टू टाइप्स, इनएग्जॉस्टिबल और एक्सहॉस्टिबल। इनएग्जॉस्टिबल क्या होते हैं? इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स दो तरह के होते हैं, इनएग्जॉस्टिबल इनएग्जॉस्टिबल जो रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल रिसोर्स होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं नेचर में। जैसे सन, विंड, सनलाइट, हम इन्हें एक्सटिंक्ट नहीं हो सकते, ये समाप्त नहीं हो सकते, हमें एक्सेस क्वांटिटी में यूज कर सकते हैं। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज सनलाइट, वाटर, एयर, ये होते हैं सनलाइट, वाटर, एयर, दीज आर द एक्सहॉस्टिबल, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स। एक तो है एक्सहॉस्टिबल रिसोर्स। एक्सहॉस्टिबल रिसोर्स क्या होते हैं? इसमें जो आते हैं वो लिमिटेड क्वांटिटी में नेचर में मिलते हैं। जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस, ऑयल है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब हमें नेचर से मिलते हैं। फॉरेस्ट है, मिनरल्स है, वाइल्ड लाइफ है, ये सारे, फॉरेस्ट भी इसी में आता है। वैसे फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, एक्सेट्रा, बहुत सारे होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं। अब लेकिन ये लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं। तो नाउ वी कैन स्टार्ट गोइंग टू स्टार्ट कोल। कोल क्या होता है? कोल जो होता है, कोल ब्लैक कलर का होता है, देखा होगा आप लोगों ने। कोल पत्थर जैसा होता है, कार्बन का बना होता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है, हीट, लाइट देता है। इसमें ये कंबस्टिबल जो सब्सटेंस होते हैं, इसमें बर्न जब करते हैं तो लाइट प्रोड्यूस होती है। कोल बनता कैसे? कोल जो बनता है वो ऐसे बनता है जैसे जो लैंड, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं, वो सप्रेस हो जाते हैं ड्यू टू अर्थक्वेक, एनी अदर ऑफ द नेचुरल कैलेमिटी।
किसी भी कारण से हमारे जो लैंड पर प्लांट जी और एनिमल्स दब जाते हैं, सॉइल के अंदर दब जाते हैं, अर्थक्वेक आने से या कोई भूकंप आने से, बाढ़ आने से या किसी भी तरह से, वो लैंड पर जो प्लांट एनिमल वगैरह जो होते हैं वो सारे दब जाते हैं और हजारों साल, मिलियन ईयर्स के बाद वो कोल की फॉर्म में बदल जाते हैं। तो जो डिपॉजिट हो जाता है, लेयर बनती है अंडर प्रेशर, काफ़ी टेम्परेचर होता है और इस तरह से कार्बनाइजेशन होता है उसका। और कार्बनाइजेशन डीप लेयर होती है, काफ़ी डीप होती है लेयर, काफ़ी अंदर नीचे, वही जब आज दबा फिर लेयर मिट्टी सॉइल लेयर होगी, फिर सॉइल लेयर वन एंड अनदर सो बहुत ऊपर तक सॉइल जम जाती है और हजारों साल बाद वो पोल बन जाती है। जब पोल बन जाता है उस पोल को निकाल तो हजारों साल लगते हैं बनने में और खर्च करने में बहुत शॉर्ट टाइम लगता है, इसीलिए कहते हैं इसको लिमिट में खर्च करना चाहिए। यूजेस ऑफ कोल जो होते हैं, ये तो प्रॉपर्टीज बताई है, प्रॉपर्टीज के बाद मैंने आपको बताया फॉर्मेशन ऑफ कोल कैसे होता है, मिलियन ईयर्स लगते हैं इसको बनने में। तीसरा है यूजेस होते हैं, आप जानते हैं इनका यूज जो करते हैं फूड को कुक करने में, फैक्ट्रीज में, स्टीम इंजन में कोल का यूज होता है। और कोल से कोक और कोल इंडस्ट्री में यूज होता है। कोल से कोक, कोल तार और कोल गैस बनती है। इसका यूज कोक और कोल तार और कोल गैस, ये तीन फॉर्म में बनता है। कोल तार और कोल गैस बनती है। अब कोक जो होता है टफ, पोरस और ब्लैक कलर का होता है। ये ब्लैक सब्सटेंस होता है जो प्योर फॉर्म में कार्बन 98% कार्बन होती है इसके अंदर और ये स्मोक लेस होता है। हीट जब बर्न करते हैं तो स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता। इसी तरह से कोल तार थिक ब्लैक लिक्विड शेप में होता है। आपने देखो सड़कों, रोड वगैरह बनाने में इसे यूज किया जाता है और इसका सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है सिंथेटिक डाई बनाने में, ड्रग बनाने, एक्सप्लोसिव, परफ्यूम, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफी मटेरियल और रूफिंग मटेरियल की फॉर्म में काम आता है। और इसमें ये कोल जो होता है इसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी एब्सेंस में काम करता है। कोल गैस जो होती है ये गैसियस फ्यूल होता है और ये गैसियस फ्यूल के साथ साथ इसमें ऑक्सीजन गैस कुछ क्वांटिटी में होती है, लेकिन जो भी होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये कोल गैस बर्न करती है। इसका यूज इंडस्ट्री स्पेशली नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट जो होते हैं उनमें यूज होता है। इसके बाद आता है पेट्रोलियम। Now I am going to tell you about the petroleum. पेट्रोलियम जो होता है, पेट्रोलियम भी कोल की तरह ही होता है। यही पेट्रोलियम जो होता है इसका भी वही है, प्रॉपर्टीज बताता हूं मैं आपको, फिर फॉर्मेशन एंड यूजेस। प्रॉपर्टीज, फॉर्मेशन एंड यूज। अब प्रॉपर्टी ये डार्क कलर का क्रूड ऑयल होता है, पेट्रोल डीजल इसी के प्रोडक्ट होते हैं, पेट्रोलियम से ही बनते हैं ये अनप्लीसेंट ऑर्डर आता है इसके अंदर डीप, ये भी बहुत गहराई में जाकर मिलता है जिस तरह से कोल मिलता है। और इसका जो ये हायर क्लास के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और हाईली इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होता है, जल्दी आग पकड़ लेता है, कैच फायर। इसमें पेट्रोलियम का जो फॉर्मेशन बिल्कुल सेम होता है जैसे मैंने आपको कोल में बताया था, पेट्रोलियम भी उसी तरह से बनता है। जैसे कभी अर्थक्वेक आया या कोई लैंड ब्रीज, सी ब्रीज या कोई बहुत तेज कोई ऐसा नेचुरल चेंज होता है तो जो अंडरग्राउंड का वाटर एनिमल, सी अंडर द सी, समुद्र के अंदर जो एक्वाटिक प्लांट दब जाता है, एक्वाटिक वो लैंड
प्लांट थे, लैंड एनिमल्स थे, वो दबते थे तो कोल बनता था। यहाँ पर जो एक्वाटिक यानी जलीय जीव जंतु जो दब जाते हैं हजारों साल बाद वो पेट्रोल में बनते हैं, और जो जमीन पर जो लैंड पर बनते हैं वो कोल बनते हैं। ये डिफरेंस है। तो यहाँ पर ये पेट्रोलियम बनता है और मिलियन ईयर्स इसमें भी बनता है। ये हाई अंडर प्रेशर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, ऑक्सीजन वहाँ होती नहीं है, तो इस तरह से वो लेयर पर लेयर बनती चली जाती है और हज़ार साल बाद वो पेट्रोलियम, पेट्रो मतलब रॉ ऑयल बन जाता है। अब जब ये पेट्रो मतलब रॉक होता है, अब आता है पेट्रोलियम जब बन जाता है तो उसको रिफाइनिंग की जाती है। उससे पहले हम फॉर्मेशन एंड रिफाइनिंग, रिफाइनिंग का क्या है, देखो पेट्रोलियम से ही पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वैक्सीन और बेसिलीन, ये सारे पैराफेक्सिन और गैसोलीन, डीजल और एलपीजी गैस, ये सब पेट्रोलियम से ही बनता है। तो उसमें क्या है, एक पेट्रोलियम कॉलम बनाया जाता है, फ्रैक्शनल कॉलम बनता है। उसमें अलग अलग टेम्परेचर पर जब पेट्रोलियम को हम हीट करते हैं तो 20 डिग्री पर पेट्रोलियम गैस बनती है, फिर 80 डिग्री पर पेट्रोल बनता है, 150 डिग्री पर गैसोलीन बनती है, 250 डिग्री पर डीजल बनता है और 400 पर फ्यूल ऑयल बनता है और 600 पर ब्यूटेन लुब्रिकेंट बनता सारा क्रूड ऑयल से। एक ही ऑयल से ये सारी चीज़ें अलग अलग बहुत बड़ी बड़ी रिफाइनरी बनती हैं। मथुरा रिफाइनरी का नाम सुना होगा, जामनगर रिफाइनरी है वहाँ गुजरात में है, वहाँ पर भी है। तो एक रिफाइनिंग प्रोसेस कई स्टेप से होकर गुजरती है और इस तरह से एक हमें जब गैसोलीन किस काम आता है आपको पता है, एरोप्लेन वगैरह चलाने के लिए गैसोलीन काम आता है, और एलपीजी गैस सिलेंडर वगैरह इसे ही से बनते हैं, ये सब पेट्रोलियम गैस होती है। एलपीजी गैस जो होती है गैस सिलेंडर कुकिंग गैस इंडस्ट्री में यूज होता है। पेट्रोल आप जानते हो कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, एरोप्लेन, इन सब में काम आता है, जेट, एयरक्राफ्ट। केरोसिन ऑयल स्टोव वगैरह जलाने के काम आता है। डीजल हैवी व्हीकल जो बसेस से इलेक्ट्रिक जनरेटर में काम आता है। लुब्रिकेंट ऑयल लुब्रिकेंट पार्ट मशीनरी इंजन में काम आता है। पैराफिन वैक्स भी कैंडल, वैसलीन, ऑइंटमेंट, ग्रीस वगैरह बनाने के काम आता है। और इसमें ब्यूटेन जो होता है रोड सरफेस मेकिंग, पेंट आप जानते हो रोड पर जो पड़ा रहता है ब्यूटेन, वो भी काम आता है। इसी तरह से नेचुरल, नेक्स्ट आता है नेचुरल गैस। पेट्रोलियम के बाद नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो होती है वो नेचर से मिलती है, ये भी फॉसिल इंपोर्टेंट फॉसिल फ्यूल है और ये ट्रांसपोर्ट वगैरह के काम आता है। ये पाइपलाइन सिस्टम जो गैस आ रही है वो नेचुरल गैस ही होती है। ये नेचुरल गैस कलरलेस ऑर्डरलेस होती है, लेकिन इसके अंदर कभी आपने देखा हो घरों में जो गैस होती है लेकिन स्मेल आती है, जबकि वो ऑर्डरलेस होती है, कोई स्मेल नहीं होती। इसमें जानबूझकर पर्पजली इसके अंदर हम स्मेल को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि जैसे वो लीक करे तो हमें स्मेल आ जाए, हमें पता चल जाए गैस लीक करे, अदरवाइज गैस लीक कर जाए पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए उस अंदर हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, पर्पजली इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके अंदर स्मेल आ जाए, इस तरह की इंटॉक्सिकेट बनाते हैं। वैसे नॉन टॉक्सिक गैस होती है, लाइटर एयर, बहुत लाइटर एयर में जल्दी से हो जाती है, बहुत लाइट होती है, एयर से बहुत हल्की होती है। नेचुरल गैस जो मिलती है अर्थ सरफेस पर मिलती है। ये जो अर्थ सरफेस है ड्रिलिंग होल करके अर्थ के अंदर से उस गैस को निकाला जाता है, पाइपलाइन या पेट्रोलियम ट्रांसपोर्ट की तरह आता है, वो पाइपलाइंस के थ्रू आती है। पीएनजी पेट्रोलियम पाइपलाइन, पेट्रोलियम नेचुरल गैस जो आती है, ये ज़्यादातर जो नेचुरल रिसोर्सेज है त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी के डेल्टा में मिलती है। इसमें जो नेचुरल गैस का यूज है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आप देखते हैं सीएनजी की बसेस, कार दिल्ली में चलते हैं, ऑटोमोबाइल में फ्यूल का काम करता है। सीएनजी पावर जनरेशन प्लांट में भी काम आती है और आजकल इसका यूज स्कूटर कार में भी पॉल्यूशन रोकने के लिए किया जाता है। सम नेचुरल रिसोर्सेज कुछ लिमिटेड है, देखो सारी गैसेस काफ़ी लिमिटेड क्वांटिटी मिलती है, ये एक्सहॉस्टिबल है, लिमिटेड है और इसको बनने में मिलियन ईयर्स लगते हैं। हम जिस तरह से कंजम्पशन कर रहे हैं, जिस तरह से हम यूज कर रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा बिल्कुल नहीं होगा, फिर हजारों साल इंतजार करना पड़ेगा। तो इससे बेटर है हम इसको
एक लिमिटेड क्वांटिटी में यूज करें, जहाँ नेसेसरी हो वहाँ यूज करें, जिससे कि लॉन्ग टाइम तक बने और नया बनने में उन्हें टाइम मिल जाए, जिससे हमारी आगे आने वाली जनरेशन को ये सारे फॉसिल फ्यूल मिल जाए। इन्हें फॉसिल फ्यूल कहते हैं। फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं कि दीज आर द रिमेन डेड प्लांट एंड एनिमल बरीड इन द अर्थ कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। यानी ऐसे प्लांट और एनिमल हजारों साल दबने के बाद नई फॉर्मेशन होती है, वो उन्हें फॉसिल फ्यूल करते हैं अंडर द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के नीचे कई लेयर्स के नीचे होते हैं, जिसमें हजारों साल हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से वो बन जाते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये फॉसिल फ्यूल है, इसीलिए हम इसको पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और ये कोल, ये हैं हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। हमें इसको केयरफुली यूज करना चाहिए और इसका कम लिमिटेड क्वांटिटी में यूज करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हमें आगे हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये सेफ रहे। हम जिस तरह से यूज कर रहे हैं उस तरह से लिमिट ऐसा आएगा कि खत्म हो जाएगा, इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए। वी शुड यूज केयरफुल। और पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन इंडिया में जो एडवाइस करता है कि जब हम ड्राइव करें ट्रैफिक लाइट पर स्विच बंद कर लें तब स्टार्ट करें। अदरवाइज देखा होगा ट्रैफिक लाइट 3 मिनट रुकती है तो 3 मिनट तक स्टार्ट ही रखते हैं, नहीं करना चाहिए, उसे स्टॉप कर देना चाहिए इसको। और टायर, ये जो एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, हवा सही से होनी चाहिए गाड़ियों में, जिससे ज़्यादा पेट्रोल नहीं लगता, इजी टू मूव। और मेंटेनेंस व्हीकल सही होना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए, कार पूलिंग करनी चाहिए, यानी 2 लोग एक ही जगह जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो हम एक कार में चले जाएं, दूसरे दिन दूसरी वाले की कार में चले जाएं, तो कार पूलिंग यूज करना चाहिए। कंबाइन एंड ड्राइव पॉसिबल जितना हो सकता है हमें इसे यूज मॉडरेट तरीके से इसका यूज करना चाहिए। नाउ यू हैव लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। Invincible.